प्रैक्टिकली आपको दिखा रहा हूँ कैसे आपको एग्जाम्पल करना है। ओके तो फाइन, फर्स्ट हम यूनियन स्टार्ट करते हैं। यूनियन, ठीक है। तो आपको एग्जाम में सपोज ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है, और बी इज इक्वल टू 4 5। इस तरह आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आपको एग्जाम में फाइंड करना है ए यूनियन बी, ठीक है। तो ये यूनियन बी आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। ए यूनियन का मतलब क्या है? यूनियन मीन्स ऑल एलिमेंट्स बट नॉट रिपीटेड। ए यूनियन बी इज इक्वल टू ऑल एलिमेंट्स बट नॉट रिपीटेड। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा? 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पे आपको फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या आएगा? तो इंटरसेक्शन को मैंने बताया था कि दोनों में जो सेम एलिमेंट्स है वो आएंगे। तो यहाँ पे दोनों में सेम एलिमेंट्स कौन से है? 1 2 3 4 5, कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो यहाँ पे आंसर आएगा 5, मीन्स नल, कि कोई वैल्यू है ही नहीं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मुझे व्हाट्सएप पे बहुत सारे स्टूडेंट ने एक्सप्लेन किया था मुझे कि ये सर कैसे आएगा। तो ये यहाँ पे फाइन सिंबल यूज करने हैं आपको। दोनों में सेम होगा एलिमेंट्स, तो यहाँ पे आपको सेम लिखना है, अदरवाइज यहाँ पे क्या आएगा? 5, ठीक है। तो ये था यूनियन और दूसरा था इंटरसेक्शन, ठीक है। तो इस तरह आप यूनियन और इंटरसेक्शन को यूज कर सकते हैं। फिर से यहाँ पे एलिमेंट चेंज कर लेता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा है 1 2 3 और 3 5, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर आएगा इंटरसेक्शन में? ओनली 3। तो इस तरह हम यूनियन और इंटरसेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। यूनियन मीन्स ऑल एलिमेंट्स एंड इंटरसेक्शन मीन्स सेम एलिमेंट। ओके, तो ये फर्स्ट यूनियन और सेकंड इंटरसेक्शन। तो अब हम थर्ड करने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन। जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था। तो आज हम सीखने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन, कि दोनों में मल्टीप्लाई कैसे होता है। तो यूनियन और इंटरसेक्शन हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था। तो अब आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाई मीन्स एग्जाम में दिया हुआ है आपको, फाइंड ए मल्टीप्लाई बी। इस तरह आपको एग्जाम में दिया हुआ है कि ए मल्टीप्लाई बी फाइंड करो। तो कैसे करना है आपको? तो सिंपल, ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में क्या करना है आपको? यहाँ पे लिखना है 1 3, मीन्स 1 3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ। तो याद रखना यहाँ से ऐसे ही राउंड ब्रैकेट में ही लिखना है, फिर कॉमा करके फिर से 1 किसके साथ? 5, कॉमा। इस तरह 1 3 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 1 5 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। तो याद रखना कि मैथमेटिक्स में जो मल्टीप्लाई है पल हम कैलकुलेशन करते हैं, वो सिंबल यहाँ पे नहीं आता यूनियन में। याद रखना यहाँ पे कॉमा यूज हो रहा है। 1 3 के साथ मल्टीप्लाई, 1 5 के साथ मल्टीप्लाई। उसी तरह सेम टू सेम 2 3 के साथ मल्टीप्लाई और 2 5 के साथ मल्टीप्लाई। उसी तरह 3 × 3 के साथ और 3 × 5 के साथ। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो इस तरह आपका आंसर आएगा ए मल्टीप्लाई बी, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कभी भी आपको एग्जाम में फाइंड करना पूछे तो इस तरह आपको लिखना है 1 to 1, पहले 1 को 3 के साथ, फिर 1 को 5 के साथ, इस तरह मल्टीप्लाई करना है। फिर 2 को 3 के साथ, 5 के साथ, 3 3 और 3 5। तो इस तरह हम मल्टीप्लाई यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज यूनियन, सेकेंड इज इंटरसेक्शन, थर्ड इज मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अब हम फोर्थ वैल्यू पे जा रहे हैं, जिसका नाम है माइनस। तो अब माइनस कैसे होता है वो आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज एग्जाम में आपको दिया हुआ है ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, बी इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 4 5 6, ठीक है। तो आपको पूछा यहाँ पे ए माइनस बी फाइंड करो और बी माइनस ए फाइंड करो। ये दोनों चीज आपको फाइंड करनी है एग्जाम में। तो कैसे फाइंड करेंगे?
तो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था फिर से कि माइनस किसको बोलते हैं, जो आगे वाला है वो पहले चेक करना है आपको, और वो चीज दूसरे के साथ आपको चेक करनी है, जो उसके अंदर है तो वो माइनस हो जाएगा। तो किस तरह, सपोज के यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ a माइनस बी, तो यहाँ पे 1 2 3 4 माइनस 4 5 6। तो देखो यहाँ पे 1 यहाँ पे है नहीं है, ठीक है, तो 1 नहीं है तो यहाँ पे आपको लिखना है, 2 यहाँ पे है नहीं है तो लिखना है, 3 यहाँ पे है नहीं है तो आपको लिखना है, 4 यहाँ पे है, ठीक है, तो 4 आपका यहाँ पे है इसलिए डायरेक्टली क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो दोनों में सेम जो चीज है, तो वो पहले जो कैरेक्टर, पहला जो अल्फाबेट्स है वो यहाँ पे ए है, तो ए से स्टार्ट करते हैं, इसलिए यहाँ पे 1 नहीं है तो लिख दिया, 2 नहीं है लिख दिया, 3 नहीं है लिख दिया, पर 4 यहाँ पे है तो वो क्या आ जाएगा, माइनस। ओके, अब आपको क्या करना है, 5 6 7 8 9 कुछ भी लिखा हो हमको वो नहीं देखना, हमको क्या देखना है, ए, बस ए की जो वैल्यू है वही आपको यहाँ पे देखनी है और कुछ नहीं देखना है। तो आपका आंसर क्या आया, 1 2 और 3, ठीक है। तो इस तरह हम a माइनस बी कर सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पे मुझे b माइनस ए करनी है, 4 5 6 माइनस 1 2 3 4। तो मुझे माइनस करना हो तो 4 यहाँ पे है नहीं है, यहाँ पे 4 है, यस है, तो क्या हो गया, माइनस हो गया। 5 है नहीं है तो लिख दो, 6 है नहीं है तो लिखो, फिर आपको कुछ देखना ही नहीं है, मैंने बताया था कि आगे जो है वो देखना है हमको। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 5 और 6। तो इस तरह हम माइनस ए माइनस बी भी देख सकते हैं और बी माइनस ए भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये फोर्थ आपकी फॉर्मूला हुई, तो फर्स्ट इज यूनियन, सेकेंड इज इंटरसेक्शन, थर्ड इज मल्टीप्लीकेशन, एंड फोर्थ इज माइनस। तो ये आपको एग्जाम में इतने क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो ये सिंपल मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब हम जा रहे हैं फुल फॉर्मूला, फुल एग्जाम्पल के क्वेश्चन एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे, ठीक है। तो हम फाइन करते हैं फिर से नया एग्जाम्पल। तो नया एग्जाम्पल, सपोज आपको यहाँ पे एग्जाम ऐसे दिया होगा, प्रूफ डेट ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इस तरह आपको फाइंड करना पूछा होगा। तो यहाँ पे क्या है कि वैल्यू दी हुई है, ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी इज इक्वल टू 3 4, एंड सी इज इक्वल टू 3 4 5। इस तरह आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया होगा प्रूफ करने के लिए। तो यहाँ पे ये चीज़ मुझे प्रूफ करनी है, तो कैसे प्रूफ होगा, तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड करते हैं, जो ब्रैकेट में है वही चीज़ आपको फाइंड करनी है, ए यूनियन बी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए यूनियन बी को फाइंड करते हैं, 1 2 3 यूनियन बी 3 और 4। ओके, तो आपका आंसर क्या आएगा, 1 2 3 और 4, ऑल एलिमेंट्स बट रिपीट नहीं होना चाहिए। ये हो गया आपका फर्स्ट ब्रैकेट। अब आपका फर्स्ट ब्रैकेट आपको फाइन मिल गया तो आप सी के साथ इंटरसेक्शन कर सकते हो। तो जो फॉर्मूला आपको एग्जाम में दिए हुए ये चीज यहाँ पे प्रूफ करते हैं। अब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का मीनिंग क्या है, 3 4 और 5। तो आपको ये दोनों में इंटरसेक्शन करना है। तो इंटरसेक्शन को क्या बोलते हैं, सेम एलिमेंट। तो यहाँ पे दोनों में सेम क्या है, 3 और 4, तो यहाँ पे आएगा 3 और 4, ठीक है। तो इस तरह हम यहाँ पे आंसर फाइन आपका हो रहा है 3 और 4। तो इस तरह आपको क्वेश्चन फाइन करने हैं मैथमेटिक्स में, इस तरह फर्स्ट चैप्टर में प्रूफ करने का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे ए बी और सी की वैल्यू आपको दी हुई है, तो इजीली आपने फाइंड कर दिया। तो एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, बट कभी भी क्या होगा कि दूसरा भी कोई क्वेश्चन है उसमें क्या है कि आपको ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी तो आपको प्रूफ करना ही है, बट ए बी और सी की वैल्यू आपको नहीं देंगे। मीन्स
थोड़े थियरिकल क्वेश्चन देंगे तो आपको फाइंड करना है। तो आपको ए बी सी कैसे फाइंड करना है थियरिकल, वो भी क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ अब। पर इसमें कुछ नहीं है, यूनियन और इंटरसेक्शन कैसे होता है वो लास्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया है, इसलिए मैंने खाली ऑल रिवीजन करवाया है। ठीक है, तो अब फिर दूसरे एग्जाम्पल पे चलते हैं। तो अब दूसरे एग्जाम्पल में कैसे एग्जाम्पल है कि सपोज आपको एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएंगे, एक क्वेश्चन तो आएगा जो वैल्यू दी होगी, पर जो दूसरे क्वेश्चन में नहीं आएगा वो आपको दिखा देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, पहले थियरिकल थोड़े स्टडी कर लेते हैं। थियरिकल मीन्स क्या के देखो, कैपिटल एन, व्हाट मीनिंग ऑफ कैपिटल एन। तो कैपिटल एन मीन्स 1 2 3 इन्फिनेटिव। नेचुरल वैल्यू, नेचुरल वैल्यू मीन्स पॉजिटिव वैल्यू और इन्फिनेटिव अनंत। ठीक है, इन्फिनेटिव तक हम जा सकते हैं, उसको बोलते हैं कैपिटल एन। इसमें माइनस की वैल्यू कंसीडर नहीं होगी। ठीक है, अब आएगा कैपिटल जेड। व्हाट मीनिंग ऑफ जेड, जेड मीन्स माइनस एंड प्लस बोथ इन्फिनेटिव। मीन्स यहाँ पे इन्फिनेटिव में आएगा -3 -2 -1 0 1 2 3 इन्फिनेटिव। मतलब माइनस में भी, नेगेटिव में भी इन्फिनेटिव और पॉजिटिव में भी इन्फिनेटिव, इसको बोलते हैं कैपिटल जेड। ठीक है, तो ये एन और जेड आपको खबर होना चाहिए कि ये क्या चीज है। ठीक है, कि आपको क्या करना है जब भी एग्जाम में कैपिटल एन दिया हुआ है तो क्या करना है, कैपिटल जेड दिया हुआ है क्या करना है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन। ए इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको दिया होगा एक्स बिलोंग्स टू एन। ठीक है, बिलोंग्स मीन्स कि एक्स की वैल्यू क्या है, कैपिटल एन है। ठीक है, तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू n यहाँ पे लिखा है कैपिटल n। अब यहाँ पे आपको कोई क्वेश्चन दिया होगा, सपोज यहाँ पे कोई क्वेश्चन दिया हुआ है x² -4। ओके, x² -4 लेस देन इज इक्वल टू 25, ऐसा कोई क्वेश्चन है। फिर b इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू n। यहाँ पे हम कर रहे, कोई इक्वेशन फाइंड कर देते हैं जो 10th में आपको आ गया है, x² माइनस 4x प्लस, हम यहाँ पे कर लेते हैं 4, यहाँ पे 5 कर देते हैं, 5x कर्ली ब्रैकेट ओवर। ठीक है, तो इस तरह सपोज आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन दिया हुआ है और यहाँ पे लिखा है आपको प्रूफ दैट ए यूनियन बी, बस इतना आपको दिया हुआ है एग्जाम में। तो अब क्या करोगे, आपको यूनियन तो पता ही है, तो आपको तो ऑलरेडी यूनियन पता ही है, बट ए और बी की वैल्यू ही नहीं पता है, तो फिर यूनियन कैसे करोगे। ए और बी की वैल्यू आपको दी हुई है तो आप यूनियन करोगे ना, यहाँ पे तो दी नहीं है, आपको फाइंड करनी है। इसलिए मैंने आपको बताया कि एक क्वेश्चन आएगा जो कैरेक्टर लिखे होंगे 1 2 3 4 5, और एक क्वेश्चन आएगा कि विदाउट कैरेक्टर, ऐसे फॉर्मूला आएंगे जो आपको फाइंड करनी है। तो अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट फॉर्मूला फाइंड करते हैं ए वाली। तो क्या करना है, यहाँ पे ओनली आंसर लिखना है ए का, फॉर्मूला आपको रफ पेज में फाइंड करनी है। तो यहाँ पे मैं साइड पे फाइंड कर रहा हूँ x² -4 लेस देन इज इक्वल टू 25। तो ये फॉर्मूला क्या आपको बता रही है, तो ये फॉर्मूला ऐसा बता रही है कि आपको x की वैल्यू लेनी है कैपिटल N, बिलोंग्स टू लिखा है ना यहाँ पे, तो वो लोग बोल रहे हैं कि आप कैपिटल N की वैल्यू लो। तो अभी मैंने आपको बताया कैपिटल N मीन्स नेचुरल वैल्यू 1 2 3 4 इन्फिनेटिव। तो स्टार्टअप कहाँ से होती है, 1 से। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है x की वैल्यू में 1, तो 1² -4
लेस देन इज इक्वल टू 25, यहाँ पे आपको चेक करना है कि वो सही है कि गलत है। तो 1 स्क्वायर 1 माइनस 4 लेस देन इज इक्वल टू 25, तो यहाँ पे क्या आएगा -3 लेस देन इज इक्वल टू 25। तो ये आपको खाली चेक करना है कि ये सही है कि गलत है। -3 ये 25 से लेस देन है, यस आपकी कंडीशन यहाँ पे सही हो रही है। तो आपका जो आंसर सही आया, तो आपने जो x की वैल्यू ली थी वो आपका आंसर है। तो हमने क्या लिया था 1, तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका 1। ठीक है, तो सेम टू सेम उसी तरह हम अब x की वैल्यू कौन सी लेंगे, 2। कब तक आपको x की वैल्यू लेनी है, जब तक 25 से कम नहीं होगी तब तक। 25 से अब हो गई तो आपको लेनी नहीं है। तो अब मैं ले रहा हूं 2। तो यहाँ पे क्या आएगा 4 2 स्क्वायर -4 लेस देन इज इक्वल टू 25। तो 0 25 से कम है, यस ये भी सही हुआ, तो यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, तो इस तरह हम जितने भी क्वेश्चन लिखेंगे वो इस तरह ही आएंगे। कैसे, देखो अब मैं ये अभी तक आपका कंटिन्यू ही है, जब तक 25 से कम आएंगे तब तक आपको जाना ही है, बिकॉज मैंने कैपिटल एन को बोला था इन्फिनेटिव वैल्यू आपको लेनी है। तो अब कौन सी वैल्यू आएंगी, 3 की वैल्यू चेक करते हैं। 9 -4, तो क्या आंसर आया 5। तो 5 लेस देन इज इक्वल टू 5, यस ये भी सही हुआ। तो क्या आंसर आएगा 3। फिर यहाँ पे स्टार्ट करते हैं 4 16 -4 12, तो ये भी सही है। 12 25 से लेस देन है, यस तो 4 भी आएगा। फाइव स्टार्ट करते हैं। 25 -4 21, यस ये भी सही है। तो यहाँ पे भी 5 आंसर आएगा। ये सब कुछ आपको रफ पेज में ही करना है, ठीक है। अब यहाँ पे 6 ले रहे हैं। 6 स्क्वायर 36 -4 32 लेस देन 25। तो यहाँ पे आपकी कंडीशन हुई फॉल्स। तो यहाँ तक आपको गलत हुआ, तो अब आपको आगे जाना नहीं है। तो ये आपका आंसर आया। तो आपका आंसर आया है ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। तो इस तरह हमको ए फाइंड करना है, फॉर्मूला। ओके, अब हम देखेंगे बी कि बी कैसे फाइंड होता है। तो अब यहाँ पे इक्वेशन दिया है x² - 5x + 4। तो x² - 5x + 4, तो 10th में आपको आ गया होगा। हमने एक फॉर्मूला है जो 20th में आई थी, a - b स्क्वायर। आपको पता होगा a² - 2ab + b², ये आपकी फॉर्मूला थी 10th में। तो वही चीज़ यहाँ पे आपको कंसीडर करनी है। किस तरह कि भाई अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि सपोज x² - 5x + 4 है, तो मुझे क्या करना है कि इसकी फॉर्मूला अब डिवाइड करनी है। तो क्या होगा, तो हमको क्या करना है, एक चीज़ याद रखना, मैं शॉर्टकट में आपको बताता हूँ। ये जो लास्ट वैल्यू है उसका मल्टीप्लाई ऐसा करो कि -5 आंसर आए। मीन्स ऐसा कुछ करो मल्टीप्लाई कि आपको कुछ भी करके 5 आना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, 2 × 2 करूँगा तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 4 तो हुआ, पर ये दोनों के बीच में भी कुछ भी करूँ तो 5 आएगा, नहीं आएगा। तो ये नहीं चलेगा। ओके, अब मैं ऐसा कर रहा हूँ 4 × 1, तो 4 × 1 4, यस ये सही है। और 4 और 1 में मैं कुछ कर सकता हूँ जो 5 आएगा, यस कर सकते हो आप। तो क्या कर सकते हो, तो ये चीज़ आपकी सही है। तो हम ये दोनों में क्या कर सकते हैं कि भाई मैं -4 कर दूं और -1 कर दूं, तो आंसर आ सकता है ना -5। तो ये आपका आंसर। तो ये यहाँ पे क्या आएगा इक्वेशन इसका, x -4 और x -1। देखो 4 × 1 4 आ गया, और -4 एंड -1 इज इक्वल टू -5। तो इस तरह हमको ये फॉर्मूला फाइंड करनी है।
ठीक है, तो यहाँ पे आपको इज इक्वल टू 0 दिया हुआ भी होगा, तो यहाँ पे हम इज इक्वल टू 0 करेंगे। तो जब भी आपकी ये फॉर्मूला फाइंड हुई तो क्या होगा, x माइनस फोर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितने हो जाएगा, माइनस प्लस यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, +4। तो ये आपका फर्स्ट आंसर। उसी तरह x माइनस वन इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। तो आपका आंसर आएगा बी का 1 एंड 4। तो इस तरह आपको फॉर्मूला करनी है। फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये इक्वेशन कैसे फाइंड होता है, कि लास्ट वाली जो वैल्यू है उसको ऐसे मल्टीप्लाई करो कि जिसका कुछ भी करके 5 आंसर आना चाहिए। बट कैसे, 2 इंटू टू, चलो मल्टीप्लाई करके 4 तो आ गया, बट 5 कैसे लाओगे, हो ही नहीं सकता, तो वो कैंसिल। फिर मैंने क्या किया, 4 इंटू वन, यस 4 इंटू वन 4 तो हो रहा है, तो उसमें कुछ कर सकते हो तो 5 आएगा, यस हो सकता है, इसलिए मैंने उसको सही किया। तो क्या कर सकता हूँ तो 5 आएगा, तो 5 भी लाना है और -5 लाना है। तो मैंने क्या किया, -4 -1 तो इजिकल टू क्या आया, -5। तो -5 आ गया ना, +5 नहीं चलेगा बिकॉज यहाँ पे -5 है, इसलिए -5 ही लाना, इसलिए मैंने -1 -4 और -1 कर दिया। तो जो आपने किया है वो आपका आंसर, दैट मीन्स x-4 x-1 आपका आंसर। पर आपको क्या है, 0 दिया हुआ है, इसलिए माइनस का प्लस हो जाएगा और प्लस का माइनस हो जाएगा, मतलब -4 को 4 कर दिया, -1 को 1 कर दिया। तो आपको आंसर 4 और 1 नहीं लिखना है, जो फर्स्ट है वही लिखना है, तो 1 और 4 आंसर लिखना है। तो ये आपका 1 और 4 आंसर आ गया। तो इस तरह हम फॉर्मूला फाइंड करते हैं। तो अब हम ए यूनियन बी को फाइंड करना हो तो इजीली फाइंड कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। यूनियन तो आपको पता ही है ही, पर जब तक आप ए और बी सही तरह फाइंड नहीं करोगे तो आपको ए और बी यूनियन कुछ काम का है ही नहीं। इसलिए आपको ये प्रैक्टिस करनी ही है। समझ में आ रहा है? फिर से मैं ये जो x² - 5 वाला है वो फिर से मैं आपको रिवीजन करवाता हूँ दूसरे क्वेश्चन से। चलो अब दूसरा कोई क्वेश्चन लेते हैं। सपोज मैं यहाँ पे ले रहा हूँ x² माइनस और +5x +14। ठीक है, तो इस तरह कोई क्वेश्चन दिया है, तो अब हम इनको इस क्वेश्चन करते हैं। तो पहले 14 है तो मैं कुछ करता हूँ जिससे 5 आना चाहिए। तो सपोज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 14 इंटू 1, तो 14 तो आ गया, बट 5 कैसे आएगा, नहीं आएगा, तो कुछ नहीं होगा, इसके ये दोनों बीच में कुछ हो ही नहीं सकता, 5 आ जाएगा, तो वो गलत हुआ। फिर मैं रहा हूँ 2 इंटू 7, 14 हुआ, यस 14 हुआ। तब मैं 2 और 7 के बीच में कुछ कर सकता हूँ जिसे 5 आएगा, यस कर सकते हो आप, ये दोनों के बीच में, तो ये सही है। तो मैं क्या करूँ तो +5 आंसर आए, तो ये दोनों में मैं क्या कर सकता हूँ जो +5 आंसर आए, तो मैं पहले ट्राई करता हूँ कि भाई -2 और -7 करूँ, तो -2 -7 तो कैसे आएगा आंसर, -9 आएगा, तो ये गलत है। ओके, माइनस माइनस प्लस, 2 और 7 9 आ गए, और जो बड़ा है उसका साइन, तो -9 आए, तो ये गलत हुआ। फिर मैं कर रहा हूँ 2 -7, तो आंसर आएगा, 2 में 7 माइनस हो गए तो 5, और जो बड़ा है उनका साइन, तो -5। तो आंसर -5 है, नहीं है, +5 है, तो ये भी गलत हुआ। अब मैं कर रहा हूँ -2 और +7, तो 2 और 7 प्लस माइनस प्लस माइनस होगा, तो साथ में 2 जाएगा, तो क्या आंसर आएगा, 5, और जो बड़ा है उसका निशानी प्लस, तो यस, तो आंसर क्या आया, +5। तो +5 आ गया, यस, तो ये आपका सही है। तो ये आपका आंसर, तो आपका आंसर क्या आएगा, x-2 और x+7। तो इस तरह आपको फॉर्मूला फाइंड करनी है। ठीक है, पर ये चीज़ किसको पता चलेगी, जिसको ये पता होना चाहिए, माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस, प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस, प्लस प्लस इज इक्वल टू प्लस, माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस। ये चीज़ आपको याद रखनी है, तो ही आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। समझ में आएगा कि ये माइनस प्लस कैसा होता है, प्लस माइनस कैसा होता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जैसे देखो मैंने यहाँ पे -2 -7 किया तो -9 आया, तो गलत हुआ। 2 - 7 किया तो -5 आया, तो गलत हुआ। मैंने -2 + 7 किया तो सही आंसर आ गया।
तो इस तरह आपको पता होना चाहिए कि क्या कौन सी साइन कहाँ पे यूज हो रही है। ओके, तो ये था आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 14 का आंसर। ठीक है, तो इस तरह हम यूनियन और इंटरसेक्शन, मल्टीप्लिकेशन, माइनस, सब कुछ आपको